हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने कंप्लीट किया था इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी। इसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कि जो हमारा इंडिया है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है बाउंड्री वाइज। एक है लैंड बाउंड्री एंड सेकंड है वाटर बाउंड्री, राइट। लैंड बाउंड्रीज वाइज जो हमारा इंडिया है वो कितना किलोमीटर तक अपना लैंड शेयर करता है दूसरी कंट्री के साथ, तो 15,200 किलोमीटर तक लैंड शेयर करता है। वहीं अगर हम वाटर बाउंड्रीज की बात करें तो वहां यहीं पे जो हमारा इंडिया है वो 6,100 किलोमीटर तक जो लैंड वाटर बाउंड्रीज है वो शेयर करता है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि लैंड बाउंड्रीज में जो हमारा इंडिया है वो कौन से कंट्री के साथ अपना लैंड शेयर करता है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी कंट्रीज है? टोटल 7 कंट्रीज है। कितनी कंट्रीज है? 7 कंट्रीज है। याद रखेंगे आप, टोटल 7 कंट्रीज हैं जिसके साथ हमारा जो इंडिया है वो अपना जो लैंड है वो शेयर करता है। ठीक है, अब इसको हम लोग 2 मिनट में याद कर लेंगे कि कौन सी कंट्रीज है। आप पूरी लाइफ कभी नहीं भूलेंगे कि इंडिया जो है वो कौन से कंट्री के साथ में अपना लैंड शेयर करता है। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप इस व्हाइट बोर्ड में देख सकते हैं मैंने कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं PACBBNM। इसको आप 5 टाइम्स रिपीट करेंगे। ओके, PACBBNM, 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 PACBBNM। ठीक है, अब ये जो 7 लेटर्स मैंने आपको यहाँ पे लिखे हैं वो लेटर आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो जो 7 कंट्रीज हैं जिसके साथ हमारा जो इंडिया है अपना लैंड को शेयर करता है वो भी आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब PACBBNM तो आपको याद ही हो गया है। अब बताइए कि P का मतलब क्या होता है। तो P से बनेगा इधर पाकिस्तान। क्या बनेगा? पाकिस्तान। A से क्या बनेगा? अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ भी जो हमारा कंट्री है वो लैंड बाउंड्री शेयर करता है। अब सी से क्या बनेगा? इधर सी से बनेगा चाइना। बी से क्या बनेगा? बी से भूटान। यहाँ बी से क्या बन जाएगा? कौन सा कंट्री आएगा बी से? बांग्लादेश। एन से नेपाल एंड एम से म्यांमार। ठीक है, तो ये जो 7 कंट्रीज हैं ये हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज जिसके साथ हमारा इंडिया लैंड बाउंड्री शेयर करता है। ये सातों के सातों कंट्रीज के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कौन से कंट्री के साथ कितना किलोमीटर तक लैंड शेयर करता है। ठीक है, कौन सी कंट्री कब इंडिपेंडेंट हुई, सब कुछ हम 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट कंट्री के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो 14 अगस्त 1947 के दिन ही आज़ाद हुआ था। ठीक है, हम जो हैं हम इंडियंस 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे, एक दिन बाद। ठीक है, जो पाकिस्तान है वो कौन से स्टेट के साथ बाउंड्रीज है उसकी? तो गुजरात में पाकिस्तान की बाउंड्रीज है। कच्छ में अगर जाओगे तो पाकिस्तान की बाउंड्री आपको दिखेगी। राजस्थान में पाकिस्तान की बाउंड्रीज हैं, पंजाब में है पाकिस्तान की बाउंड्री एंड जम्मू एंड कश्मीर में है। तो गुजरात से लेकर जम्मू एंड कश्मीर तक पूरा का पूरा क्या है? पाकिस्तान ही है। ठीक है, पाकिस्तानी है। और गुजरात से लेकर जम्मू एंड कश्मीर तक कितना किलोमीटर तक लैंड शेयर करते हैं? 3,323 किलोमीटर तक लैंड शेयर किया जाता है। ठीक है, गुजरात से लेकर पाकिस्तान तक, गुजरात से लेकर जम्मू एंड कश्मीर तक कितना लैंड शेयर करते हैं? तो 3,323 किलोमीटर लैंड शेयर किया जाता है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ में। पाकिस्तान और इंडिया के बीच की जो बाउंड्री है ना, उस बाउंड्री को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। तो जो रेड क्लिफ है ना वो एक
ब्रिटिश अधिकारी का नाम था, ठीक है, एक अंग्रेज अधिकारी था, उनका नाम था रेडक्लिफ। तो उन्होंने ही क्या किया था, इंडिया और पाकिस्तान को बांटा था, तो उनका नाम ही था क्या, रेडक्लिफ। तो उन्हीं के नाम से उस बाउंड्री का नाम भी क्या रख दिया गया, रेडक्लिफ लाइन, ठीक है, क्या रखा गया, रेडक्लिफ लाइन। चलिए मैप में समझते हैं। जैसे कि मैंने मैप यहाँ बनाया है, एक रफ मैप बनाया है सिर्फ समझने के लिए। तो गुजरात के साथ पूरा बाउंड्री शेयर करता है, राजस्थान के साथ, पंजाब के साथ एंड जम्मू एंड कश्मीर के साथ। तो यहाँ से लेकर पूरा का पूरा यहाँ तक जो है पाकिस्तान फैला हुआ है, राइट। और ये देखो, ये जो पूरा यहाँ से लेकर जम्मू एंड कश्मीर तक के बीच में कितना किलोमीटर तक का लैंड शेयर हो रहा है पाकिस्तान के साथ में, तो 3323 किलोमीटर तक का लैंड जो है वो शेयर हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे पीओके के बारे में। तो पीओके क्या है, पीओके का फुल फॉर्म क्या है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाक मतलब है पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर लिया है कश्मीर के हिस्से को, ठीक है। तो कश्मीर में क्या हो रहा था, 1947 की बात है, दोनों देशों के बीच में बहुत क्या हो रहे थे, युद्ध हो रहे थे, कारगिल का वॉर हो रहा था, बहुत सारे क्या हो रहे थे, युद्ध हो रहा था। और युद्ध होने की वजह से क्या किया था, युद्ध क्यों हो रहा था, क्योंकि जो पाकिस्तान वाले हैं उन्होंने हमारे कश्मीर के आधे पार्ट को क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, ऑक्यूपाइड कर लिया था, अपने अंडर कर लिया था और अपना अधिकार बना लिया था इस लाइन में, इस एरिया में, ठीक है। तो इसी को क्या नाम दिया गया है, पीओके। तो इस पीओके को लेने के लिए, अपने अंडर में लेने के लिए इंडिया वाले बहुत प्रयास कर रहे थे और जो पाकिस्तान वाले हैं वो भी बहुत प्रयास कर रहे थे कि हम इनकी ज़मीन को ना दें, ठीक है। दोनों के बीच में बहुत वॉर हो रहा था। दोनों के बीच में वॉर होने के बहुत ज़्यादा वॉर होने लगा। तो इस वॉर को नियंत्रण में करने के लिए क्या बनाया गया, एलओसी बनाया गया, एक लाइन ऑफ कंट्रोल, एक लाइन खींच दी गई कि इससे पहले के जितने भी एरिया है वो इंडिया का ही रहेगा और इसके बाद का जो भी जितना भी एरिया है वो पाकिस्तान वालों का रहेगा, भले ही उन्होंने कैप्चर कर लिया है। तो क्या इसके ऊपर ये एक इंटरनेशनल मुद्दा है, तो इंटरनेशनली इसका बात होगा। फिलहाल के लिए ये लाइन ऑफ कंट्रोल वाली लाइन है, आप इसको क्रॉस करके यहाँ नहीं जाएंगे, आप इसको क्रॉस करके यहाँ नहीं आएंगे, ठीक है। बट पता ही आप लोगों को कि हमेशा क्या होता रहता है, एलओसी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उस लाइन को क्रॉस किया ही जाता है, राइट। इसके बारे में मुझे कुछ बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप लोग को पता ही है। तो इसी लाइन को क्या कहा जाता है, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या कहा जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान वालों ने क्या किया था, धोखे से हमारे जम्मू एंड कश्मीर के पार्ट को ऑक्यूपाइड कर लिया था और इसी आक्रोश में इंडिया वाले क्या चाहते थे कि हमारा जो ज़मीन है वो हमें वापस मिले। पाकिस्तान वाले क्या चाहते थे कि हम इनको ज़मीन वापस नहीं देंगे। तो इसी बात पे बार बार युद्ध हो रहे थे। तो इस युद्ध को शांत करने के लिए इंटरनेशनली मुद्दा इसको बना दिया गया और बोला गया कि इंटरनेशनली इसका हल निकाला जाएगा। तब तक के लिए हम बीच में से एक लाइन खींच देते हैं जिसका नाम रहेगा एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। आप इसको क्रॉस करके नहीं जाओगे और आप इसको क्रॉस करके नहीं जाओगे, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो पाकिस्तान वाला टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब हम पढ़ने वाले हैं सेकंड कंट्री के बारे में जो है चाइना, ठीक है। तो चाइना ने भी सेम पाकिस्तान वाली ही हरकत की है। चाइना ने भी क्या किया है, हमारे कश्मीर को आधा हड़प लिया है। दोनों ही एक नंबर के हड़पू कंट्री है, ठीक है। तो जो चाइना है उसके साथ कौन से हमारे स्टेट जो हैं वो अपने बाउंड्रीज शेयर करते हैं, पहले वो देखेंगे, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर के जस्ट बाद नीचे आता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल के बाद आता है उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। तो ये जो 5 स्टेट हैं वो अपने बाउंड्री शेयर करते हैं चाइना के साथ में, ठीक है। कौन से हैं, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, ठीक है। कितना किलोमीटर तक की बाउंड्री शेयर करते हैं,
3,488 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। 3,488 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं चाइना के साथ, ठीक है। इंडिया शेयर करती है इतना लैंड। इसके बाद पाकिस्तान वाले कितना करते हैं, चलो बताओ जल्दी से मुझे कमेंट में करके बताओ, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था। पाकिस्तान वाले कितना करते हैं, 3,323 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। और चाइना के साथ कितना करते हैं, 3,488 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि देखो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, POK, राइट, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब जिस हिसाब से जो चाइना है उसने भी हमारे कश्मीर को आधा हड़प लिया, तो उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन, ठीक है। इंडिया और चाइना के बीच का में जो ऑक्यूपाइड किया हुआ जो हमारा कश्मीर, जो चाइना ने ऑक्यूपाइड कर लिया, इसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन, ठीक है, मैकमोहन लाइन। तो 1962 में क्या हुआ था, 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था, इंडो चाइना वॉर, ठीक है। इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुआ था, 1962 में हुआ था। और उसके बाद वो मतलब वॉर क्या था कि वही जो लैंड है हमारा वो लेने के लिए ही वॉर हुआ था। इसके बाद वहाँ से भी क्या किया, वो जो लैंड है वो हमको मिला नहीं, और वहाँ से भी क्या किया गया, एक लाइन ड्रॉ कर दी गई, L, जिसका नाम रखा गया LAC, ठीक है। क्या नाम रख दिया गया है, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। पाकिस्तान का टाइम पे क्या रखा था, LOC, ठीक है। LOC का क्या था, लाइन ऑफ कंट्रोल, बट इसका क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो जो दोनों जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के एरियाज हैं वो दोनों क्या कर, जो पाकिस्तान वाले जो है वो पाकिस्तान ने हड़प लिया, जो चाइना के तरफ जो हमारा एरिया था वो चाइना वालों ने हड़प लिया। अब जम्मू एंड कश्मीर का बहुत छोटा सा ही हिस्सा हमारे पास बच गया है, ठीक है। अगर मैं आपको ड्राइंग करके बताऊं तो देखिए, ये है हमारा कश्मीर, ठीक है। ये वाला जो है ये है POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और यहाँ वाला जो है वो है मैकमोहन लाइन, ठीक है। इस लाइन को क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन बोलते हैं। तो इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसे क्या कहा जाता है, मैकमोहन लाइन, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो बाउंड्री वाला लाइन था उसे क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ लाइन, राइट, रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। चाइना के साथ जो हमारा बाउंड्री लाइन है उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन, ठीक है। क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन। और जो हाँ ठीक है, इसे कहा जाता है, जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर लिया उसको बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, और जो चाइना ने ऑक्यूपाइड कर लिया है उसको बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब हमारे पास सिर्फ ये छोटा सा हिस्सा लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा इतना सा ही बचा हुआ है, बाकी आधा पाकिस्तान ने ले लिया और आधा चाइना वालों ने ले लिया। इसके ऊपर इंटरनेशनल केसेस चल रहे हैं, पता नहीं ये दोनों लैंड जो है वो हमें कब मिलेगा। तो चाइना में सिर्फ इतना ही, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नेपाल के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच।